हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निहारिका। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी जगह को एक्सपीरियंस करने आई हूँ जिस जगह को एक्सपीरियंस करना मेरा ड्रीम था। मैं चाहती थी लाइफ में एक टाइम मैं इस प्लेस पे आऊँ और मैं बहुत ही खुश और एक्साइटेड हूँ। जो आपको मेरी फेस के स्माइल देख के पता चल रहा होगा कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। सो आज मैं आई हूँ राजस्थान के भानगढ़ किले में, जहाँ पे घूमना मेरा ड्रीम था, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुनी है। लाइक यहाँ पे घोस्ट होते हैं, घोस्ट की आवाज़ें आती हैं, और अगर शाम के बाद अगर आप रुक जाते हो तो आप घर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। तो इतनी सारी अजीबोगरीब चीज़ सुनने के बाद मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं फाइनली आ गई हूँ इस जगह पे। यह है वो रास्ता जो भानगढ़ किले की तरफ जाता है। इसमें रास्ते में आपको 2-4 लोग मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, मुझे लगा था कि नहीं आएंगे। रास्ते में मुझे मिली ये आंटी जो एक घड़े के साथ बैठती हैं। एक्चुअली इस घड़े में ये पानी लेके बैठती हैं, क्योंकि मेन गेट से अंदर के गेट तक जाने में इतना डिस्टेंस है कि अगर आपके पास बॉटल ना रहे तो आप प्यासे ही मर जाओ। तो ये लोग आप लोगों को फिर पानी पिलाते हो, उसके एवज में आप इसे 5 रुपये 10 रुपये दे सकते हो। साइड में जो ये आपको ईंटों की चीज़ें दिख रही हैं, ये यहाँ पे शॉप लगते थे। राजा और रानी जब अपने राजमहल से निकलते थे तो उनके आसपास ये जो शॉप्स लगते थे उसी में ये लोग शॉपिंग करते थे। पहले ये बहुत ही अच्छे शॉप्स लगते थे, अब तो एक खंडर में तब्दील हो गए। बट ये शॉप जो थे वो काफ़ी बड़े जगह पे हैं। उसके बाद मुझे दिखाई ये बोर्ड जिसमें भानगढ़ के बारे में कुछ लिखा हुआ था। लाइक मैं आपको बता दूं कि भानगढ़ किले में एक राजकुमारी थी, रत्नावती, जो इस किले के सर्वनाश का कारण बनी थी, क्योंकि राजकुमारी के प्यार में एक तांत्रिक पड़ गया था। और फिर तांत्रिक ने क्या किया, एक साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा। लेकिन साजिश का जैसे ही खुलासा हुआ, राजकुमारी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद इस तांत्रिक ने इस जगह को श्राप दे दिया कि ये हमेशा खंडर हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी घर हैं, किसी भी घर के ऊपर छत नहीं है। और अगर लोग छत बनवाते भी हैं, अगर लाइक दिन में बनवाया, तो फिर वो अगर नेक्स्ट डे आके देखते हैं तो फिर उस घर के ऊपर छत नहीं रहते, वो रात को ही गिर जाती है। सो अब हम लोग जा रहे हैं इतनी देर चलने के बाद उस मेन गेट पे जो भानगढ़ किले के अंदर ले जाएगा हमें। और यहाँ पे मेरे को जितने भी पौधे दिखे वो काफ़ी अजीबोगरीब से थे, जो बहुत ओल्ड हो जाते हैं। सो अब हम लोग चल रहे हैं भानगढ़ किले के अंदर। ये है वो मेन गेट जो भानगढ़ किले के अंदर जाएगा। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने को कि यहाँ क्या भूतिया है। यहाँ पे भी एक आंटी ये मटका लेके बैठी हुई हैं और इनके पास तो 2 ग्लासेस भी हैं पानी पिलाने को। तो अंदर बस आपको यही मिलेगा, खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलेगा अपने साथ। या तो खाने पीने का लेके जाओ या बॉटल लेके जाओ, नहीं तो अंदर भूखे प्यासे मर जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से वहाँ पे जो बॉटल्स हैं वो तो बिल्कुल संभाल के रखना, क्योंकि वहाँ के बंदर इतने प्यासे हैं ना कि पानी का बॉटल देखते ही आप पे हमला कर देते हैं। उसके बाद जब मैं अंदर गई तो मुझे इस किले के अंदर दिखा मंदिर। देन आई एम शॉक्ड कि ये अगर भूतिया जगह है तो इसके अंदर मंदिर कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो सुना जहाँ पे मंदिर और भगवान होते हैं वहाँ पे तो भूत आ ही नहीं सकता। बट लिटरली उस मंदिर के अंदर भगवान थे। मैंने बहुत ही हिम्मत करके मैं अंदर गई, क्योंकि एक्चुअली आपको दिख रहा होगा उस मंदिर के अंदर जो है वो अंधेरा। मैं देखना चाहती थी कि उस अंधेरे के अंदर क्या है। तो मैं धीरे धीरे गई उस मंदिर के अंदर, बट मैं वहाँ पर शूट कर रही थी, वहाँ पर बहुत सारे बंदर थे, तो फिर मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा पाई। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद एक ऊपर का रास्ता था। ये जो रास्ता है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो भानगढ़ किले का ऊपरी हिस्सा है। फिर मैं वहाँ गई। उसके बाद जो वहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे भी एक मंदिर है बहुत ही ऊंचे पे, बट वहाँ पे जाने का कोई ऐसा मुझे रास्ता नहीं दिखा। वैसे भी वो बहुत ही ऊपर था, क्या ही जाते। दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी कि यार घोस्ट दिखे तो। इतनी चीज़ें लोगों ने बताई बट वैसा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। और आपको पीछे जो ये बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ये मैंने ब्लर नहीं करा है। वहाँ पे ऐसे ये प्लांट्स हैं जो अगर आप फोटो लो वीडियो लो वो ब्लर ही आते हैं। एक्चुअली वो ब्लर प्लांट्स ही हैं, क्यों है ये मेरे को नहीं पता, बट वो एक्चुअली में ऐसे हैं। तो वो बैकग्राउंड को भी बहुत इन्हेंस करते हैं जिन लोगों को फ़ोटोज़ वगैरह लेनी हो लाइक वैसा। बट ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझे अब बस नींद ही आ रही थी। और फाइनली इतना घूमने के बाद मुझे एक भी घोस्ट नहीं मिला। सो आई एम सो डिसअपॉइंट।